पेज 645। अतएव सत्य पुरुष अनंत के अंदर आत्म विस्मृति की अवस्था में नहीं पहुंच जाता। वह अनंत में शाश्वत आत्म अधिकार प्राप्त कर लेता है। उसकी क्रिया अनियमित नहीं होती। वह एक अनंत स्वतंत्रता में एक पूर्ण नियंत्रण होती है। कंप्लीटली वो मतलब पूर्ण नियंत्रण के अंदर है, और दूसरी जो स्टेट्स हैं उनके अंदर नियंत्रण नहीं है। इसके अंदर पूर्ण नियंत्रण है। रिस्ट्रेन यदि आपका है तो रिस्ट्रेन एट विल है। एक्सप्रेशन के अंदर आपके रिस्ट्रेन है, कंट्रोल्ड है, लिमिटेड नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि आप जब भाव में नाचते रहोगे तब तो आप साहब उस चेतना में रह सकते हो। कोई अगर आपको सामान्य कार्य में लगा दिया तब आप उसको मेंटेन करो तो पता चल जाए। तो इसके अंदर पूर्ण नियंत्रण है। ये और दूसरी स्टेट्स जो आप कहते हो लोअर स्तर के ऊपर नियंत्रण नहीं है उसके अंदर। तो यदि सच्चिदानंद का टच आपके हो गया शरीर के अंदर तो जड़वत, उससे ऊपर बालवत, फिर बाद में उन्मत्त, फिर पिशाचवत। इन किन्हीं भी स्टेट्स के अंदर नियंत्रण नहीं है, आप बस हो। तो यदि हो और नियंत्रण नहीं है तो सेल्फ एक्सप्रेशन एट विल तो हो नहीं सकता। तो यदि इस तरीके की चीज है तो ये तो कोई मास्टरी की स्टेज नहीं हुई। अपने आप में चाहे बहुत ऊंची स्टेज हो सकती है या प्रतीत हो सकती है, क्योंकि हम मानवीय चेतना से देख रहे हैं। पर यदि अगर बुद्धि को प्रयोग में लेके हम ये देखें कि हमारी जो लिमिटेशन है वो डिवाइन की तो नहीं होनी चाहिए, तो क्या तो एक लिमिटेड व्यक्ति है वो क्लास में जाएगा, एक के पास पूरा ज्ञान है पर अब सामने क्लास को उतना बताएगा जितना कि वो क्लास उसके लिए प्रिपेयर्ड है। इन दोनों बातों में तो बहुत अंतर हो गया। तो ये स्टेट जो है उसके अंदर वो लिमिटेशन जो यहां नीचे आपको सो कॉल्ड सिद्धि या साक्षात्कार हो रहे हैं वो लिमिटेड नेचर के हैं और उनके अंदर नियंत्रण नहीं है। आप किसी दूसरे प्रिंसिपल के द्वारा नियंत्रित हो। इसलिए ये जो सो कॉल्ड सिद्धियां वगैरह कही जाती हैं ये डाउटफुल सी हैं, ये पूर्ण है नहीं। ये कही जाती हैं और डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेहनत करके आदमी इसके अंदर एस्टेब्लिश करता है जो कुछ करता है, पर वो उस तरीके की है नहीं। वो तो बड़ी कोई एक प्रोग्रामिंग करके कि भाई इतना मुश्किल से एक स्टेट में आप अपने आप को रख रहे हो, तो ये क्या डिविनिटी है, ये क्या मास्टरी है, ये कॉन्सेप्ट है। श्री अरविंद कहीं इस तरीके की बस खाली एक अरेंजमेंट कर लिया, आप एक ध्यान में चले गए, आप बरसों इसमें और यो क्लिक किया और आपके ये हो गया और आप उसमें प्रवेश कर गए, ऐसी कोई बातें नहीं है। क्योंकि ये सारे प्रवेश और ये सारे साक्षात्कार तो इनको कभी कश्मीर में हो गए, कभी करनाली में हो गए, कभी कहाँ हो गए, कभी कहाँ हो गए। फिर ये इतने बरस क्या कर रहे थे, माँ क्या कर रही थी। तो ये तो दूसरे जो इवन भक्त थे कि जी आपको क्या लगता है आप तो अवतार हो, उन्होंने कहा रे ये नहीं तो एक्चुअल में बात ठीक ही है। हमको आता है जोर आरोहण करने में, आप तो ऑलरेडी डिवाइन हो, आपको क्या जोर आता है, प्रभुत्व में आपको क्या जोर आया, हमको आता है जोर तो। छोटी 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 चीज, छोटी सी चीज लाचार कर देती है, बेवकूफ बना देती है हमको। उससे लड़ाई करो तो वो जो छोटी सी राई सी चीज है वो पहाड़ बन जाती है। आप कहे यार ये पहाड़ बनाने से तो इसको सेटिस्फाई करते वो इतना बुरा नहीं था। एक ये एक स्कीम है जिसके अंदर आपको सारी चीज को रखना आना चाहिए। क्या ये आइडिया कुछ दीपक ये ठीक है ना, ये समझ आ रहा है ना ये क्या कह रहे हैं।
क्या इनसफिशियंसी और दूसरों में? हाँ समझ में आ रहा। इसको बहुत डीपली हमको ये समझना चाहिए कि आप और कोई दूसरी पद्धतियां अब तक वाली जो अच्छी से अच्छी पद्धतियां, उसने बस इतना किया कि मनुष्य जाति को थोड़ा अफलोट रखा। दूसरे तो बिल्कुल ही गर्त के अंदर नीचे चले गए। इन्होंने आपको, किसी ने ज्ञान के तरीके से किया, किसी ने कर्म के तरीके से किया, किसी ने इमोशन के थ्रू किया, पर इन सारों के अंदर वो मास्टरी नहीं है जो डिवाइन की मास्टरी होनी चाहिए। ये क्या मास्टरी की स्टेट है? वो डिविनिटी, वो मास्टरी आपका बर्थ राइट है। उस बर्थ राइट को यहां एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, उसके लिए मिनिमम आवश्यकता है सुप्रामेंटल की। हम अपनी सारी जो चीज है, सारी शक्ति माँ को ऑफर करते हैं, जिससे कि उस और मूवमेंट या जिधर वो करना चाहे वो मूवमेंट करें। निम्नतर स्तरों में पुरुष स्वभावतः ही प्रकृति के अधीन होता है, ये हमने कल बात करी थी। और नियामक तत्व भी निम्नतर प्रकृति में ही प्राप्त होता है। वहां समस्त नियमन सीमित के विधान के प्रति एक कठोर अधीनता स्वीकार करने पर निर्भर करता है। तो लोअर जो आपके नियामक तत्व हैं पुरुष, इनके जो हैं अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष और मनोमय, इनके जो पुरुष हैं वो प्रकृति के अधीन है। सुप्रामेंटल के अंदर जाके ये सिंबल हरगोरी का बनता है। उससे पहले भगवान शिव जो हैं वो काली के पैर के नीचे हैं। तो यहां कितना भी आप इनके ऊपर प्रयास करो, मृत्यु बनी हुई है, अज्ञान बना हुआ है, नीचे का गुरुत्वाकर्षण बना हुआ है। हाँ, हम ये नहीं कि आप फिर कुछ भी करो इससे क्या होता है, अरे सारा ही अपने पास तो करने को काम है। अंतरात्मा आपको दे रखी है, सारा उसके पास। हाँ, पर जो आध्यात्मिक एक कलेक्टिविटी की जहां तक बात है, क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं एक जने के करने से इस तरीके से नहीं, कलेक्टिविटी इसके लिए तैयार हो। नहीं तो श्री अरविंद के अपने लिए लाने से काम होगा नहीं। नहीं तो सुप्रामेंटल उतार लाओ, उसमें क्या बात है। और कोई तैयार हो ना हो, श्री अरविंद तो उतार ही लाओ। यदि इन स्तरों पर पुरुष उस नियम से पीछे हटकर अनंत की स्वतंत्रता में प्रवेश करता है तो वह अपने स्वाभाविक केंद्र को खो देता है। इन स्तरों पर पुरुष, अन्नमय स्तर के ऊपर अन्नमय पुरुष जो है वो यदि अपने उस नियम से पीछे हटकर, मतलब जो प्रकृति ने उसको नियामक तत्व दे रखा है उससे वो पीछे हट गया और अनंत की स्वतंत्रता में चला गया, तो अपने स्वाभाविक केंद्र को खो देगा वो, और विराट अनंतता में केंद्र रहित बन जाता है। पर इसके अंदर मास्टरी नहीं है, जड़ जड़ भरत बन गया ये। वह उस जीवंत सामंजस्यपूर्ण तत्व से वंचित हो जाता है जिसके द्वारा वह अभी तक अपनी बाह्य सत्ता का नियमन करता था, और उसे अन्य कोई नियम नहीं मिलता। क्या करूं? प्राणिक स्तर के ऊपर प्राण पुरुष जो है अपनी सस्टेनेंस प्राणिक प्रकृति से लेता है। यही कह रहे हैं इन स्तरों पे पुरुष जो है प्रकृति उसका नियामक तत्व है। यहां यदि आइडिया न समझ में आए रोक लेना, कि और कहीं इस तरीके से है नहीं, ये यही है। हाँ पंकज भाई, मुझे ना कंफ्यूजन हो रही है। हाँ, ना इंग्लिश टेक्स्ट में सोल लिखा है, इफ द सोल ऑन दीज पुरुष, प्लेन, हाँ ठीक वही है, ठीक ही है। जो है इसको हम आत्मा पढ़ेंगे कि पुरुष, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन। सोल। एस और छोटा लिखा हुआ है, छोटी है एस। इन स्तरों के ऊपर जो सोल है, पुरुष हाँ, सोल ही है जो प्रकृति के। इंग्लिश नंबर क्या है आपका? देखो इंग्लिश देखते हैं। 645। Self oblivion, it comes to an eternal self possession. Its action is not irregular. If the soul on these planes withdraws from that law into the liberty of the infinite, it loses its natural center and becomes centerless in a cosmic infinitude. It forfeits the living harmonic principle by which its external being
ऑन दीज प्लेन्स, इन प्लेन्स के ऊपर, विड्रॉज फ्रॉम दैट लॉ, कौन सा लॉ, ये ऊपर बता रखा है। हाँ जी, नहीं ये चीज क्लियर है, बट ये जो सोल है, हम आत्मा पढ़ते हैं, हाँ, आत्मा। जीव, कई कई जगह इसको, जैसे गीता के कॉन्टेक्स्ट में है तो जीव। हाँ जी, तो ये अगर नॉर्मली सोल में पढ़ती तो मैं इसको आत्मा पढ़ती, तो हाँ, पुरुष। इसलिए कई जगह श्री अरबिंदो डायक्रिटिक के अंदर बता देते हैं पुरुष, इसीलिए कि इसका यहाँ क्या ट्रांसलेशन होना चाहिए, ये जगह जगह आ जाता है, ये इसमें है या नहीं है वो पता नहीं। अगर आप इस स्कीम की भी बात करते हो तो भी ये, हालांकि वो आत्मा नहीं एसोसिएट करती, आत्मा तो टाइम और स्पेस के परे है। जो इस मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है वो आपके, आत्मा एक अपना डेलीगेट भेजती है, आपकी अंतरात्मा, वो भी सारी चीजें उसकी है, पर मैनिफेस्टेशन के लिए नेसेसरी आधार नहीं है, इसलिए वो अंगूठे के बराबर कोई जो एक चीज है, वो आपके मन प्राण शरीर के साथ लगाती है, जो उनके सुख में सुखी होती है, दुख में दुखी होती है, तो ये आप कहते हो इसकी आत्मा दुख पा रही है। बाकी तो इन प्रिंसिपल तो आत्मा न दुख पा सकती, आत्मा तो इन चीजों से अफ्लिक्टेड होती नहीं। ये पार्ट जो इनके साथ एसोसिएट करता है, ये मान लो चलो आप, जो इस लोअर ट्रिप्लिसिटी, मन प्राण शरीर, तो मन प्राण शरीर जो इस लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर ये वाली चीज जो इनसे एसोसिएट करती है, वो इन प्रिंसिपल्स के अंदर, मैटर के अंदर मैटर प्रधान है, वाइटल के अंदर वाइटल प्रधान है, माइंड में माइंड प्रधान है, धरती के ऊपर, क्योंकि धरती जो है यहाँ आपके जड़ पदार्थ है, तो इसलिए लाइफ भी आ रही है, वो अपनी सस्टेनेंस, एज इफ मनुष्य का शरीर चला गया तो कैसा, अब तो आत्मा कहाँ बचेगी इसकी। आप किसी का गला काट दो या फिर उसके, तो कहते हैं अब तो मर गया ही। यही तो विज्ञान कंफ्यूज कर रहा है, वो सोच रहा है कि ये प्रिंसिपल जड़ तत्व है, वो तो ओरिजिनल है, बाकी उसके प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि यहाँ सेटअप यही है, यदि आप प्योरली वाइटल जगत के अंदर चले जाओगे तो वाइटल प्रिंसिपल प्रिडोमिनेट करता है, वहां का जो पुरुष है उसको रेगुलेट वहां की प्रकृति करती है। माइंड के स्तर के ऊपर, सावित्री के अंदर, वर्ल्ड स्टेयर के अंदर ये पूरा वर्णन है। इसीलिए यदि सुप्रामेंटल जब जाता है सच्चिदानंद के अंदर, उसमें पूरा नियंत्रण है, उसमें मास्टरी है। यहां इन स्तरों के ऊपर इनका पुरुष, या आप सोल कह दो, जो भी कह दो, इनका जो भी जो मूल प्रिंसिपल है, जो भी सोल तत्व है, उसको उसकी आउटर नेचर है वो गाइड कर रही है। तो ये तो खैर टर्मिनोलॉजी की बात है, वो कोई खास बात नहीं। इट लूजेस its natural center and becomes centerless in a cosmic infinitude. It forfeits the living harmonic principle by which its external being was till then regulated, and it finds no other. तो अभी तक रेगुलेट उस स्तर का हार्मोनिक प्रिंसिपल, यहां जैसे अभी हार्मोनिक प्रिंसिपल आपका क्या है, आपका शरीर है तो माइंड है, प्राण है, शरीर नहीं है तो, नहीं तो कहते हत्या कर दो इसकी, इसका गला काट दो तो फर्क नहीं पड़ता। यहां हार्मोनाइज कौन सा करता है, आपकी भाव को, चिंतन को, अंतरात्मा को, जो भी आप ऊंची से ऊंची आध्यात्मिकता कह रहे हो। साहब वो 700-800 साल जिंदा थे, वो नर्मदा नर्मदा के तट के ऊपर, वो श्री अरबिंदो ने उदाहरण दिया, वो के कब कब के जिंदा थे, वो उनके पांव में एक कील चुभी या एक कोई पागल कुत्ता काट गया, अब नहीं बचेंगे। जबकि आपके पास प्राण उससे ज्यादा प्रधान तत्व आपके पास है, और माइंड आपके पास ज्यादा प्रधान तत्व है, आध्यात्मिकता आपके पास ज्यादा प्रधान तत्व है, तो फिर बाद में शरीर से लाचारी क्यों।
तो यहां जो जो प्रिंसिपल है, यदि उसको डिविनाइज नहीं किया जाए तो वो सारी चीज को धराशायी कर देता है। ये लॉजिक है इसका। अगर आप इसको डिविनाइज नहीं करो मैटर को, तो आप कितनी भी ऊपर की चीजें कर लो, वो तो अल्टीमेटली तो खत्म ही होनी है। फिर ये चमक तो, जो भी आप कितने भी दिन की चमक है, ये तो खत्म होनी है। भगवान कृष्ण भी आ जाओ, तो एक समय तो बड़ी चकाचौंध हुई थी, सारे असुरों का संहार हुआ, आपके सारी चीज फ्लो करी, बाद में तिरोहित। क्यों? क्योंकि यहां जो प्रिंसिपल है, जो सारी चीज को निगल जाता है सबकॉन्शियस आपका। तो ये स्कीम यहां बता रहे हैं, द लिविंग हार्मोनिक प्रिंसिपल उस स्तर का, जड़ तत्व में वो, प्राण तत्व में वो, मनः तत्व में वो। यहां सारों का प्रवेश है धरती के ऊपर। नीचे से नीचे वालों का आप में प्रवेश है, ऊंचे से ऊंचे वालों का प्रवेश है, और गहरे से गहरे वालों में प्रवेश है। इसलिए मनुष्य जो है सारे लोगों की हार्मनी अपने अंदर रखता है। आपके अंदर नीचे से नीचे जो है वो सारे, गहरे से गहरे हैं और ऊंचे से ऊंचे हैं। आप कॉन्शियसली कौन से वालों के प्रति खुले हो, ये तय कर देगा। आप वही अभिव्यक्ति करते हो, जगत के उतना ही संपर्क में आते हो। आपका जितना ही विचार प्रखर होगा, दृष्टि जितनी ही एकदम व्यापक होगी, उतनी चीजें आप देखते हो जगत में भी। ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो जगत ऐसा ही आपको दिखा के है तो सही है, नहीं तो ये बातें ही नहीं समझ में आ रही। इतनी वैरायटी जो जगत में है वो समझ नहीं आ रही अदरवाइज, यार ये चल क्या रहा है। अगर आप ये सारी बातें, ये स्कीम की हायर जगत है, डीपर आपकी अंतरात्मिक जगत है, और नीचे के जगत है। व्यक्ति उतना ही जगत के संपर्क में आता है और उतना ही अभिव्यक्त करता है कि उसका ये जो पीछे प्रोजेक्शन है, ये बनता किस चीज का है। प्रोजेक्टर में जो चीज आती है, पर्दा तो उसको खाली डिस्प्ले करता है, जगत और कुछ है ही नहीं। ये खाली ऐसा है एज इफ आपका इंटरेक्शन ये करके आपके भीतर, इस इंटरेक्शन से कोई चीज पैदा हो जाती है, बाकी सामने तो कोई चीज है नहीं। आपके भीतर की चीज आप सीधे संपर्क में नहीं आ सकते थे, एज इफ पर्दे के ऊपर डाल दिया, उसको देख के आप संपर्क में आते हो। बस पर्दे का इतना ही है। अब ये क्यों है, इस टेक्नोलॉजी को चेंज किया जा सकता है क्या, कि पर्दे को देखने की जरूरत ही नहीं है, भीतर से कर लो। तो आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो तो सारा आपके कंप्यूटर से जा रहा है, वहां स्क्रीन के ऊपर क्या आप कर रहे हो। और आपके प्रोजेक्टर से जो, मतलब इस कंप्यूटर से जो जा रहा है, वो निर्मित किस चीज से हो रहा है। आप में प्रवेश उच्चतर जगतों का कितना है, गहरे जगतों का कितना है, निम्नतर जगतों का कितना है। अभी सारा जो आप सब अभिव्यक्ति देख रहे हो, निम्नतर जगतों की है ये। और अब तो और ज्यादा, एज इफ वाइटल होलसेल डिसेंड ही कर गई यहाँ। कोई महानता नहीं, कोई नहीं। हमारे मुद्दे देखो, सब प्योरली वाइटलिस्टिक। इसीलिए माँ ने कहा कि मनुष्यों के जो भी सारी चीजें हैं, एक्सप्रेस क्रेविंग, वो दमदर में इसमें अपन ने पढ़ा था। मनुष्यों के, चाहे वो कैसा ही कलाकार हो, चाहे कैसा ही हो, एक्सप्रेस क्रेविंग, ये तो तब कह रही है माता जी। तो ये जो प्रिंसिपल है, सुप्रामेंटल में ये लिमिटेशन नहीं है। यहां ये कोई सा भी है, श्री अरविंद खाली यहाँ की, मतलब ये तो प्रिंसिपल जड़ तत्व की बात कर रहे हैं, फिर प्राण जगत की बात कर रहे हैं। हमारे हम ही तो लिमिटेड हैं ये छोटी सी एग्जिस्टेंस में। श्री अरविंद तो इस पूरे स्पेक्ट्रम को जानते हैं। अगर वो नहीं जानते, वर्ल्ड स्टेयर सावित्री की कहां से लिख देते वो। तो श्री अरविंद के लिए क्रोध भी है, वो एक बीइंग है, एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, वो एक बिल्कुल दूसरी दृष्टि में है। हम इसी वाली को काम में ले रहे हैं। ये बार 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 हम रिमाइंड करें, तब धीरे धीरे तो समझ में आया रहे ये स्कीम दूसरी है। अगर वो इसी दृष्टिकोण से जो हमारा है, तो इसमें तो कोई आशा ही नहीं है। हमारे ही दृष्टिकोण से यदि वो लिखें, तो कहाँ तो सावित्री, कहाँ कोई लोक, कहाँ कोई, ये तो है ही नहीं भाई। ठीक है देविका जी, कुछ आइडिया आ रहा है ना इसका? हाँ जी। नहीं, अगर कंफ्यूजन हो तो हाँ नहीं, अगर हो तो रोक लो, यहीं रोक लो।
किसी हाँ के भी जी। है तो रोक लो, क्योंकि ये सारों के लिए, क्योंकि ये दोबारा पैसेजेस नहीं आएंगे, ये प्रोफाउंडेस्ट पैसेजेस चल रहे हैं, और सुप्रामेंटल की क्या जरूरत है, वो आरोहण करके जाएगा। ये नवीन चीज है श्री अरविंद की, ये और कहीं नहीं है ये। और हमको ये वहम नहीं है कि हम समझ रहे हैं, हम तो एक कोशिश कर रहे हैं इसकी, जितनी बोलते हैं उतना एक एटलीस्ट कम से कम कोई चीज दर्ज होती है बस। हम इसलिए बार बार इसको बोल रहे हैं, इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि कोई चीज रजिस्टर हो जाए, नहीं तो क्या है, विस्मृति हो जाती है। जितना बोलते हैं, जितना चर्चा करते हैं, जितना प्रश्न करते हैं, उतना वो चीज थोड़ा और रजिस्टर होती है। वो रजिस्टर होती है तो वैसे मोमेंट्स आएंगे या वैसा टेक्स्ट आएगा, फिर आप कहोगे हाँ हाँ ये पढ़ी थी, तो वापस आप रीगेन थोड़ा और सुविधा से कर सकोगे बस। तो हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ही श्री अरविंद का मतलब है, ये बातें नहीं, हम तो लॉजिकली एक चल रहे हैं कि भाई इतना अर्थ निकल सकता है बस। तो आगे चलते हैं इसमें। वह उस जीवंत सामंजस्यपूर्ण तत्व से वंचित हो जाता है। सामंजस्यपूर्ण तत्व हमने कल बात करी थी। आपके सामंजस्यपूर्ण तत्व, जैसे एक परिवार का कॉन्सेप्ट है, वो सामंजस्य बिठा देता है, चाहे आप में कितनी भी डिस्कॉर्डेंसेज हैं। सामंजस्यपूर्ण तत्व क्या है? परिवार का कॉन्सेप्ट। कितने भी डिस्कॉर्डेंसेज हमारे अंदर हैं, कह रहे यार माँ श्री अरविंद के बच्चे हो ना तुम, वही सामंजस्यपूर्ण तत्व आपका आ गया। आपका सामंजस्यपूर्ण तत्व भौतिक में भौतिक है, प्राण में प्राण है। प्राणी के स्तर के ऊपर सामंजस्य कौन स्थापित करता है? प्राण प्रिंसिपल। वहां जड़ तत्व जो है बहुत नमनीय है, आपके जो भाव आ जाएगा जड़ तत्व वैसा रूप बना लेगा। यहां जड़ तत्व इतना नमनीय नहीं है। यहां आपके अगर कल्पना आ भी गई तो जड़ तत्व नमनीय नहीं होने के कारण कल्पना को अकोमोडेट करना पड़ता है। आपकी कल्पना तो पता नहीं किस किस चीज की आ सकती है, और जितनी ऊंची कल्पना आएगी उतना ही उसकी चरितार्थता के अंदर समय लगेगा। कल्पना कोई भौतिक तरीके की कल्पना है तो थोड़ी चरितार्थ कर पाते हो। वो ये कहते हो मानव एकता, तो ये तो बहुत बहुत भारी चीज हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ हार्मोनाइजिंग प्रिंसिपल जड़ तत्व है, बाकी दूसरे तत्व अकोमोडेट करो। कितना भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, जड़ तत्व तो जड़ तत्व है साहब, क्या कर लो उसका। तो रामकृष्ण जी हैं, पर है कैंसर से पीड़ित। अवतार अवतार है, पर उसके तो तीर लग गया पांव के अंदर। क्यों? हार्मोनाइजिंग प्रिंसिपल अभी ये है, ये कह रहा भैया मेरे को पे होमेज करो पहले, जड़ तत्व जो है वो। अनिल जी आइडिया समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है बड़ा चीज। यहां सारी चीज अकोमोडेट कर रही है जड़ तत्व के दृष्टिकोण से। आप में कितनी भी भावना, नींद आ रही है तो आ रही है, भूख लग रही है तो लग रही है, पेट भरेगा आपके साथ, खाना खाएंगे तो भरेगा। आपकी ये अच्छी बातों से थोड़ी पेट हाँ, भरता है। बिल्कुल, वो तो ओवर पावरिंग होती है उस टाइम, बिल्कुल। तो आप उतने ही कल्टीवेटेड हो जितना आपका हार्मोनाइजिंग प्रिंसिपल कौन सा है। तो घोर जो पाशविक व्यक्ति है उसको धीरे धीरे कल्टीवेट करते हैं, अरे यार क्या घोर अपने ऊपर ही लगा हुआ है, थोड़ा साहित्य में प्रवेश कर, थोड़ा कला में प्रवेश कर, जिससे आपका हार्मोनाइजिंग प्रिंसिपल घोर रूप से आपका शरीर न रहे, थोड़ा उसके अंदर भावनाएं भी प्रवेश कर जाए, थोड़ा माइंड भी प्रवेश कर जाए। फिर कह रहे तू तो निरा पशु है क्या, खाली खाने ही खाने की बात करता है। इससे आप ये देख सकते हैं, व्यक्ति का सैंपल उठा के देखो उसकी बातचीत का, वो हम्म। आदर्शात्मक बात तो करेगा। आपका सेशन खत्म होती ही देखो आप तुरंत फिश मार्केट बनाते हो ना, हम्म। क्योंकि अभी नियामक तत्व ही वही है। यदि आपको ये कह दे कि अब 7 दिन का आपका ये है, इसमें खाली यही बात और ध्यान में रहोगे, आप कहे यार फट जाएंगे इसमें तो। अच्छा तो लगता है आपको, पर अभी रेगुलेटिंग प्रिंसिपल कौन सा है? प्रकृति है, निम्नतर। हम्म। उसकी बिल्कुल। तैयारी के बिना आप रह नहीं सकते, पुरुष चाहे कुछ भी हो। ये थोड़ी पुरुष है नहीं, लेटेंट है बेचारा, कर क्या ले। हम सब के अंदर पुरुष तो है ही, पर वो कर क्या रहा है पूछो उससे।
पुरुष नहीं आप आत्मा कह दो, तो आत्मा का तो आविर्भाव ये कर्म कर रही है आत्मा। हम जैसे हैं, किसी और को देखने की क्या जरूरत है, ये देख के ही लगे यार ये क्या, ये कोई काम हुए, ये कोई आत्मा के काम है। क्यों? क्योंकि अभी ठीक शब्द आपने काम में लिया, ओवर पावरिंग जो प्रिंसिपल है या रेगुलेटिंग प्रिंसिपल है वो प्रकृति है। जितना जड़ तत्व के नजदीक हो उतना जड़ प्रकृति आपको चलाएगी। उससे थोड़ा सा आपको कहते यार तामसिक आदमी है, जड़ के पास हो मतलब तामसिक, थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो राजसिक, उससे बेटर है। पर उसमें अप्रकाश प्रकाश नहीं है, मध्यमा गति है, ऊपर चलो। हाँ, ये व्यक्ति व्यापकता की बात करता है, इससे भी आपको मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए निस्त्रय गुण्य, तीनों गुणों से परे जाओ। नहीं तो आप जो वहां उस स्तर का रेगुलेटिंग प्रिंसिपल है उसको तोड़ के नहीं जा सकते। ये डायमेंशन आपकी आत्मा के पास है, वो तोड़ सकती है। निस्त्रय गुण्य, वो गुणों से परे चली जाएगी। ठीक है अनिल जी? जी। और गहनता से एक्स्ट्रा टाइम इसके ऊपर विचार करो, इसको सुनो बार बार। कल भी हम बात कर रहे थे, देखो इसी पे रुक रहे थे हम। बिल्कुल। सामंजस्य पूर्ण तत्व क्या है इस समय से वंचित हो जाता है यदि वहां का जो भी आपका पुरुष है, या जो वहां मान लो सेंट्रल, अरे जड़ तत्व का सेंट्रल पार्ट कौन सा है? प्राण तत्व का सेंट्रल पार्ट, या उसको सोल बोल दो, या चाहे आप पुरुष बोल दो, वो चला जाता है, केंद्र रहित बन गया, जिसके द्वारा वह अभी तक अपनी बाह्य सत्ता का नियमन करता था। बाह्य सत्ता का आप रेगुलेशन वैसे ही कर रहे थे और उसे अन्य कोई नियम नहीं मिलता, क्या करो अब? इसीलिए आप सोचते भले ही हो, आप पदार्पण नहीं कर सकते, क्योंकि और कोई दूसरा नियम नहीं है आपके पास रेगुलेट करने का। जब तक डीपर चीज के प्रति अवेक नहीं होते, इसलिए आपको लगता है यार ब्लैंक है ये, पर साधना में प्रवेश करना ब्लैंक नहीं है, आपको लगता है, क्योंकि आपके पास जिस अवस्था में रह रहे हो वहां का नियामक तत्व भी वही है। इसलिए आपको लगता है अगर ये नहीं रहेगा तो केंद्र रहित बन जाओगे। ये कारण है इसका। ये डीपली यदि आप इसको देखोगे, अपनी सत्ता को, आपके बीइंग को और क्लोजली देखोगे, तो कुछ आपको रहस्य मिलेगा। एनी हाउ, पर आपको अब ये रियल तो लगती है क्या ये सारी बातें? हाँ यार, ये बात तो यही है, बाहर जड़ भौतिक कोई ऐसा चीज है नहीं। हाँ, नहीं वो स्कीम कुछ कुछ समझ में आने लगी। ये जितनी भी बातें क्या आपको रियल लगती हैं क्या बिल्कुल। देविका जी? अब ये जो हम बात कर रहे हैं, अब ये लगता है हाँ यार बात तो यही है, चाहे अपीयरेंसेस कुछ भी हो। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा विश्वास बैठता है ना। हाँ जी। तो ये वह अपनी पुरानी वैयक्तिक प्रकृति, इंडिविजुअल आपकी जो नेचर है, या उसका जो कुछ भी अब बचा होता है, वह अपनी पुरानी गतियों को कुछ समय के लिए महज यंत्रवत जारी रखता है, अभ्यासगत चलती रहती है। आप अगर माँ को ऑफर भी कर देते हो तो भी पुरानी टेंडेंसीज तो यंत्रवत एक समय चलती रहेंगी, फिर धीरे धीरे झड़ेंगी। पहले दिन कैसे मान जाएंगी वो? पहले दिन तो पता ही नहीं चलेगा। वैसा वैसा मौसम अराइज करेगा, मतलब रहेगा, वैसे वैसे आपके वो उठेंगी। बारिश का मौसम आ गया कि यार पहले तो पकौड़ियां खा लेते थे इस मौसम में, आज पकौड़ी कहाँ से लेके आए? किसी के पहले घूमने की थी मोटरसाइकिल दिखते, अरे पहले तो हम हिल स्टेशंस के ऊपर जाया करते थे, पहले तो ये किया करते थे। पता नहीं, सबके अपने अपने पीछे की यादें, पीछे की चीजें, काम करने के तरीके, ढर्रे। वो एक बार यदि अबेयंस में चले भी जाते हैं, एक बार पर्दे के पीछे, क्योंकि आप लगातार और दूसरी एक्टिविटी में हो, समय नहीं मिल पाता, पर जिस समय वो अराइज करेंगी वो कर सकती हैं। या फिर वह व्यक्ति के देह संस्थान के अंदर नहीं, बल्कि उस पर कार्य करने वाली विश्व शक्ति की तरंगों के उतार चढ़ाव के साथ नाचता रहता है। केंद्र रहित हो, विश्व शक्ति की जो तरंग हैं उनमें जो उतार चढ़ाव, आप मान लो व्यक्ति के देह संस्थान के अंदर नहीं, आप में तो नहीं है, पर वैश्विक स्तर के ऊपर जो तरंगे हैं उनके उतार चढ़ाव से आप भी उतार चढ़ाव आप में चल रहा है। अब कर लो क्या आप इसमें?
या वह एक सर्वथा लापरवाह आनंद के निरंकुश कदमों के अनुसार इधर उधर भटकता रहता है। या फिर ये जो या फिर है ना, ये जो फिर ये कह रहे हैं बार बार या फिर, इसमें आपके टॉप मोस्ट लोग आ गए जिनको ये साक्षात्कार प्राप्त हुए हैं। ये खाली नाम नहीं ले रहे, क्योंकि नामों से कोई मतलब नहीं है। ये आम व्यक्ति की बात नहीं है। ये जो आप कह रहे हो ये सिद्ध है, वैसे जो टॉप मोस्ट व्यक्ति जो आपके हुए, जिनको ये साक्षात्कार या आप सिद्धि बोलो या आपको जो भी, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, पूरा व्यापक चित्रण दे दिया इन्होंने। अब इसमें हमको चाहिए कि अच्छा ये वाला कौन सा हुआ, इस वाले में चैतन्य महाप्रभु को कहाँ रखें, इसमें रामकृष्ण जी को कहाँ रखें, बुद्ध को कहाँ रखें, शंकराचार्य को कहाँ रखें, और दूसरे आचार्यों को, या आपके ये बड़े बड़े नाम हैं उनको कहाँ रखें, या कुछ जो है जिनके अंदर साहब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आ गई, किसी में कुछ आ गया। आप में भी पता नहीं कितनी कितनी चीजें चल रही है, आपके अंदर कितने अनुभव चल रहे होंगे, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, कोई इन बातों से थोड़ी कर रहे हो। बातों से आपकी ग्रोथ नहीं चल रही। जिस चीज से आपकी ग्रोथ चल रही है उसका तो आपको सेंस ही नहीं है। हमारी ग्रोथ मतलब एक, जो आप नींद में भी जाते हो, निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है, आंतरिक आपकी सत्ता का निर्माण हो रहा है, आप जानते ही नहीं। आप मशगूल हो आउटर एक्टिविटीज में, आउटर जगत में आप काम कर रहे हो, अंतरात्मा अपना काम कर रही है। दोनों को एक दूसरे का एज इफ कोई संपर्क ही नहीं है। अगर ये न चल रहा होता तो ये हो कैसे रहा है फिर। ये यदि पता चल जाए तो आप सचेतन रूप से उसके अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सहायता कर सकते हैं। अभी सहायता नहीं मिल रही, इसलिए निद्रा बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाहरी आपको समय मिलता नहीं कोई आंतरिक कार्य करने का। निद्रा यदि नहीं लगाई जाती तो आप क्या सोच रहे हो, शरीर चलता है इससे ना। ये तो सही कारण नहीं है इसका। आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती यदि निद्रा न हो तो निद्रा की आवश्यकता जो योगी हैं उनको क्यों कम होनी शुरू हो जाती है, उनको इतनी आवश्यकता नहीं है। और जो निद्रा में यदि आप ये देख सकते हो, यदि निद्रा के प्रति परवश जो आदमी है वो उसकी कुछ विशेष कुछ है नहीं, अभी वो परवश। तो आप में ये दोनों चीजें हम सब में ये चल रही हैं। अंतरात्मा अपनी चीज का गठन कर रही है, उसका पता ही नहीं। तो इसलिए हम जो ये अनुशासन की ओर की बात करते हैं वो उसी को अपर हैंड देने की बात कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा को हेल्प करने की बात कर रहे हैं। इसमें और कोई दूसरी बात नहीं है, ये मूवमेंट है। यहां तैयारी आपके आत्मा के ग्रोथ की चल रही है। बाहरी तो फिर ये जीवन, इसका महत्व क्या है, क्या ये महत्वहीन है? महत्वहीन नहीं है। ये इम्प्रेशंस, पर इसमें आत्मा के क्षण आपके कितने होते हैं। आदमी ने 80 बरस का जीवन जिया, पर यदि इकट्ठे करे एक्चुअल इंटेंसिटी के, जब आपके प्योर रही हो, ऐसा करके तो किसी को तो 1 मिनट ही नहीं बन पाता पूरे जीवन में। किसी के पूरा जीवन बीत जाता, कभी आता ही नहीं। इसलिए प्रकृति इमरजेंसी लगाती है, पेन लगाती है, सफरिंग लगाती है, पीड़ाएं लगाती है, इतनी गहरी कि आपके बाहरी स्ट्रक्चर को तोड़े, खंड 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 करे, वो रगड़ती है कि कोई चीज पीछे से आए। अगर आप सहर्ष ये नहीं कर रहे तो आप, इसलिए आप ये समझो कि अपने आप को पूर्ण अनुशासन में रखना। ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं, आपकी अंतरात्मा का इसमें है। गुरु को, ऑब्जेक्ट कोई हो, चाहे मूर्ति को भी आप पूर्ण रूप से ऑफर कर देते हो, इसमें कोई मूर्ति के क्या लाभ है या गुरु के क्या लाभ है? सिरदर्दी हो आप अगर गुरु को ऑफर करते हो तो गुरु के कोई लाभ नहीं है आपका। ये तो आपकी कैपेसिटी है, देने का मादा है क्या आप में? अगर है तो ये अंतरात्मा साफ साफ सामने आ जाएगी। और अब आपके जितने क्षण हैं वो फिर सारे क्षण अंतरात्मा से सिंचित होंगे। तो एक तो आपके पास संभावना ये है, एक ये संभावना है
तो यदि बाहरी ही चीज चलती रहती, निद्रा आपके साथ नहीं लगाई जाती, तो आप सोचो शरीर की इतनी कोई बात नहीं, आप सोचो यार फिर बाद में कैसे होता है। ये मैकेनिज्म जरूरी नहीं है। कई पशुओं के अंदर वो 6 महीने हाइबरनेशन के अंदर जाते हैं। तो प्रकृति ने अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं ऑलरेडी। अभी भी, अभी जितना आप लाचार अपने आप को समझ रहे हो, यदि आप चारों तरफ दृष्टिपात करो तो प्रकृति ने ये सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। आप प्रश्न तो करो यार, हाँ ये बात तो है। जितना ही आप भीतर प्रवेश करते हो, लाचारी नींद की आपकी कम हो जाती है, नहीं तो व्यक्ति खड़ा ही नहीं होता, उसके लाचारी रहती है। इसका मतलब अभी वो अप्रकाश के अंदर है, नई चीज वो कुछ नहीं कर सकता, वो राक्षसों के परवश है। ये अब एक एक दूसरा विचार है इसके अंदर। ये दोहरी प्रक्रिया सबके अंदर ये चल रही है। आत्मा अपना जीवन जी रही है, अब वो कितना लेके जाती है यहां से कॉन्शियसली तो कुछ पता चल नहीं रहा। ये जिसके अंदर पुकार आ गई, फिर अब कॉन्शियस बागडोर आपके जीवन की अंतरात्मा ने ले ली। आपके पूरे जीवन मिलाओ तो एक मुट्ठी भर सामान नहीं बनता, इसने अपना जीवन ही आत्मा के ऊपर ले लिया। तो ये कोई एक ही चीज थोड़ी है। तो ये यदि बच्चे के साथ किया जा सके, उसकी अंतरात्मा को सामने लाया जा सके, मत करो इस विचार के प्रति हमारे ही लोग भ्रमित है यहां। चाहे वो किसी अपने गहरे क्षणों में तो इसकी हाँ करेंगे, पर अपीयरेंसेस से भ्रमित हैं वो। उनको इसका सेंस नहीं है कि ये डायमेंशन अलग अलग हैं। अंतरात्मा के क्षण ही वास्तव में आपके जीवन के क्षण हैं, जीवन है ही उसके लिए। अगर वो क्षण नहीं आते तो आपने तो क्या किया है यहाँ, साधन संसाधन का नुकसान ही किया, भोजन का नुकसान किया, प्रकृति का नुकसान किया, वजन बढ़ाया आपने जबरदस्ती का। किया क्या आपने? क्या ये सेंस आता है इस बात का? इसीलिए माँ कह रही है कि साइकिक ओपनिंग। उसके अलावा आप दूसरी बातें कर रहे हो, यदि माँ के आप बच्चे हो तो आप दुर्व्यवहार ही कर रहे हो। आप साफ कहो ना उसको। अगर ये बात सुन के कोई नहीं आता तो वो इसके लिए इंटेंडेड है भी नहीं। झूठी पॉलिटिक्स क्यों क्यों कर रहे हो? क्यों देविका जी, ये स्कीम समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। यहाँ सारा मैनिफेस्टेशन आपकी अंतरात्मा के आविर्भाव के लिए है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं। अगर ये नहीं करवाया जाए, कहा ही नहीं जाए, तो फिर तो ये मीनिंग ही चूक गए, मीनिंगलेस है फिर तो। इसलिए करना क्या चाहिए वो देख लो। किसी और के साथ नहीं, अपने साथ करना चाहिए। भूल जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। हमने तो इसके लिए जीवन कह दिया कि भी जीवन इसके लिए है, फिर भूल जाते हैं। दिन भर भूल जाते हैं। बार बार रिमाइंड करें, याद आते ही फिर लगें, संकल्प को फिर और दृढ़ करें। तो ये आनंद के निरंकुश कदमों के अनुसार इधर उधर भटकता रहता है, या फिर वह जड़ बना रहता है। और आत्मा का जो श्वास, अब ये जड़ भरत की बात आ गई, ये नाम है, ये जो स्टेट्स है ना, ये ऐसे ऐसे नाम रहे हैं। तो इन्होंने स्टेट्स बता दी कि ये ऊपर तो या तो ये पुरानी तो विश्व शक्ति की तरंगो, ये आपके जो सेज है या सेंट है उसकी बात है। ये एक दूसरे व्यक्ति की बात है। ये फिर नीचे आ रहे हैं, मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये स्कीम को समझो। मतलब ये जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं धीरे धीरे इसको बार बार कि ये क्या, अगर सेज है तो उसके अंदर वो यदि सुप्रामेंटल में नहीं गया, उससे आनंद में नहीं गया, यहीं से जस्ट निकल भागा, तो क्या होगा? वाइटल के जगत में हो और उसमें टच प्राप्त हो गया और वहीं निकल भागे तो क्या होगा? जड़ के प्रोविंस में हो और वहीं से निकल भागे तो क्या होगा? तो ये क्या कह रहे हैं, जड़ बना रहता है और आत्मा को जो श्वास उसके भीतर था वह उसे त्याग कर चला जाता है। ये लो साहब। वहीं दूसरी ओर यदि आत्मा अपनी स्वतंत्रता के आवेग में नियंत्रण के दूसरे और दिव्य केंद्र की खोज की ओर बढ़ती है, जिसके माध्यम से अनंत सचेतन रूप से व्यक्ति में अपनी क्रिया को संचालित कर सकता है, तो यह उस विज्ञान की ओर बढ़ रही होती है। ये करने का हमारे लिए काम है
इसलिए ये हम इसकी ओर मूव फिर पढ़ देता हूं मैं। इसीलिए आपको और कोई दूसरी चीज चाहे कितनी भी अभिभूतकारी लगे, कितनी भी आपको ये लगे रहे ये कितना डांस कर रहे हैं, वो तो भगवान के प्रेम में रोमांचित हो रहे हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं, हमको नहीं सूट करेगी वो चीज। या कितना उनके अंदर ज्ञान आ गया या कितना ही, हमको ये बातें कोई सी भी सूट नहीं करेगी। क्यों? क्या कह रहे हैं ये? यदि आत्मा अपनी स्वतंत्रता के आवेग में नियंत्रण के दो दो तरीके बताए थे, एक तो निम्नतर और एक उच्चतर। ये हम पढ़ के गए थे परसों, शायद हमने पढ़ा था या कल पढ़ा था। नियंत्रण के दो हैं, एक तो निम्नतर नियंत्रण है, मन प्राण शरीर के पुरुष के अंदर तो प्रकृति है, वो ओवर पावरिंग है, नियंत्रण उसका है। वही यदि नियंत्रण दूसरा वाला मतलब ऊपर का और दिव्य केंद्र की खोज की ओर बढ़ती है। ये यहां तक ठीक समझ में आ रहा है क्या, या फिर बोलें दीपक यहां तक ठीक है क्या? नहीं, रिपीट करना पड़ेगा। हमने ये बात करी थी या अभी भी हम बात कर रहे थे, लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर नियंत्रण या ओवर पावरिंग प्रिंसिपल प्रकृति है। इसलिए सुप्रामेंटल में जाके हर गोरी का सिंबल आता है, उससे नीचे के स्तर के ऊपर भगवान शिव जो हैं वो काली के पैर के नीचे हैं। तो नियंत्रण का जो केंद्र है, आप अगर सेज भी बन जाते हो, क्योंकि आपकी जड़ में हो तो जड़वत, उससे थोड़ा ऊपर बालवत, फिर बाद में उन्मत्त, फिर बाद में पिशाचवत, ये धीरे धीरे जड़ से लेके वाइटल, वाइटल से लेके धीरे धीरे माइंड, माइंड में यदि आप चले जाते हो तो आप सेज, संत, ये बन जाते हो, जो इनसे नीचे वालों से ज्यादा प्रकाश में रहता है, पर अभी भी नियंत्रण तो उसका नीचे ही का है। तो ये कह रहे हैं नियंत्रण के दूसरे और दिव्य केंद्र की, अभी तो नियंत्रण क्या है, निम्नतर है। जब तक आप लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर हो तो नियंत्रण नीचे का है। अब यदि आप नियंत्रण ऊपर वाले का करते हो, यदि आत्मा अपनी स्वतंत्रता के आवेग में नियंत्रण के दूसरे और दिव्य केंद्र, दूसरा केंद्र जो कि दिव्य केंद्र है, ये बोलो आप तो, दूसरे और दिव्य केंद्र, दूसरा केंद्र है जो दिव्य केंद्र है, ठीक है ये यहां तक। नीचे जो है वो दिव्य केंद्र नहीं है अभी, नीचे वाला केंद्र तो अभी नीचे वाली चीजों से बोझिल है। तो आत्मा जब, इसमें हाँ इसको अपन परा और अपरा से भी रिलेट कर हाँ, सकते ये कह सकते हैं, हैं। बिल्कुल। दिव्य केंद्र की खोज की ओर बढ़ती है, जिसके माध्यम से अनंत सचेतन रूप से, जिस नहीं माध्यम से अनंत, क्योंकि हमने अनंत का, ये बार बार अनंत को काम में ले रहे हैं, क्योंकि ये रूपक इन्होंने पहले दिन ही कहा कि अनंत प्रकाश है। वो क्या है, सच्चिदानंद को इन्होंने अनंत प्रकाश कहा था, और उसका घनीभूत केंद्रीकरण अतिमानस के अंदर सूर्य की किरणों के रूप में हो गया, जो उन सब के ऊपर डालती है जो उसके ऊपर आश्रित हैं। पहले दिन ये यहीं से शुरू किया था अपन ने, ठीक है दीपक, पहले दिन यहीं से किया था अपन ने। तो इसीलिए धीरे धीरे चलना जरूरी है, क्योंकि ये बार बार ये है सारी की सारी करेक्ट, पर हमारा फोकस नहीं रहता ना। तो अनंत जो है, अनंत से सचेतन रूप नहीं है ये, जिसके माध्यम से अनंत सचेतन रूप से व्यक्ति में अपनी क्रिया को संचालित कर सकता है। तो अब हमारे अंदर जो आप माँ के प्रति जो खुल जाते हो, तो इसमें आपके अंदर अनंत की प्रक्रिया, चाहे आप जड़ भौतिक में हो, चाहे, अरे मनुष्य तो जहां है, जो पर्सनैलिटी उसकी जो है, या जो उसको व्यक्तित्व है वो है, पर आप जब कह रहे हो निस्त्रैगुण्य, यही चक्कर खा जाते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं यार तुम क्या बात कर रहे हो, यदि अवतार भी आएगा तो वो गुणों के अंदर ही क्रिया करेगा। यही एक सूत्र है, यदि आप उसके प्रति खुल जाते हो तो अनंत आपके अंदर सचेतन रूप से क्रिया करना शुरू कर देता है। माँ क्रिया कर रही है आपके अंदर,
तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, जिसके माध्यम से, अब ये आत्मा का पोइज है, ये कौन स्वीकृति देता है, इसको आप द्विज कह देते हो, पदार्पण कह देते हो। अब इसमें कॉमन सेंस है, यदि आप अपनी निम्न प्रकृति को एकदम कस देते हो, ये यदि कस पाए तो उतना आपको प्राप्त हो जाएगा। ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है, कौन कस पाता है, कौन नहीं कस पाता, यही तो प्रश्न है। बात आश्रम लाइफ या आध्यात्मिक लाइफ या ये वो अपनाने की नहीं, उसको कितना रख पाते उसकी है। तो ये जो है, इसके माध्यम से अनंत जो है वो सचेतन रूप से व्यक्ति में अपनी क्रिया को संचालित कर सकता है। तो यह उस विज्ञान की ओर बढ़ रही होती है, तो आप फिर बाद में विज्ञान की ओर बढ़ रहे हो। नहीं तो आप यदि अष्टांग योग भी कर रहे हो, पर इससे मेरे को ये प्राप्त हो जाए, तो आप विज्ञान की ओर नहीं बढ़ रहे, आप प्रकृति के ही झांसे के अंदर और ज्यादा आ रहे हो, जहां वे केंद्र एक शाश्वत सामंजस्य और व्यवस्था का केंद्र पहले से विद्यमान है। जब पुरुष मन और प्राण के ऊपर विज्ञान में आरोहण करता है, तभी वह अपनी प्रकृति का स्वामी बनता है, उससे पहले नहीं। आप तो लट्टू हो रहे हो दूसरी चीज के ऊपर। हम सारे माइंड को भी यदि आप माँ को ऑफर करके उससे मेरा सोच मेरा समझ रहे, प्राण भी अटक रहे हैं निम्न प्राण के ऊपर। अगर ये आरोहण नहीं करते, इस केंद्र को आप प्रतिस्थापित नहीं करते हायर में, अब करने का क्या काम है, हम सारे समझदार हैं। अब मेरे ख्याल से इससे आगे तो ये डिस्कशन की कोई बात ही नहीं रहनी चाहिए। तभी वह अपनी प्रकृति का स्वामी बनता है, उससे पहले तो दास हो आप, क्योंकि तब वह केवल परा प्रकृति के ही अधीन रहता है। यही बात ठीक कह रहे हो आप अनिल जी, आपने जो ये कहा कि हाँ परा प्रकृति वाला, हाँ, उससे नहीं वो पहले, ठीक है, लोअर है। हाँ जी उससे पहले तो आप लोअर प्रकृति के अधीन हो, तो इसमें कोई डिलीवरेंस थोड़ी है। तो ये सारी जितनी भी क्रियाएं कि मेरे को ये सिद्धि मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, ये सब की सब लोअर नेचर के ही अधीन है, गुरु के शब्द के प्रति। और वही अगर आपको व्यक्तिगत रूप से मिल जाए, यही वास्तव में आपको करवा सकता, और कोई दूसरा उपाय है नहीं इसका। आप विचार करके देख लेना, इसके बिना आप कर सकते ही नहीं। बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। आप कह रहे हम कर लेंगे, अरे तो बने तो तुम इस लोअर नेचर के हो, कर कहां से लोगे? इस नेचर को समर्पण करना आता नहीं। छद्म आडंबर तो इतने हैं इसके अंदर, धराशायी नहीं हो जाओगे। मतलब कौन कह रहा है कि धराशायी नहीं? अच्छे अच्छे ऋषि हैं, वो बेचारे फिसल जाते हैं। साहब मेनका तो को देखा, उर्वशी रंभा, इनको देखते हैं गड़बड़ हो जाते हैं। हमारे ये लिए जरूरत ही नहीं है इनकी। इनकी क्या इसीलिए तो जरूरत है कि कोई मेनका आके गड़बड़ करे? रिडल ऑफ द स्कीम है, मतलब ये तो रिडल ऑफ द स्कीम है। अब ये जो भी है खैर, क्योंकि वहां बल या संकल्प शक्ति दिव्य ज्ञान का बिल्कुल ठीक प्रतिरूप, उसकी एकदम सही गतिशीलता है। और वह ज्ञान केवल साक्षी की दृष्टि नहीं है। अब आप इसको अगर बारीकी से देखोगे तो हमारे जनरली आप लोग जो कोई बातें कहते हैं, वो आप कहीं को कहीं लगा देते हैं। यहां ये स्पष्ट है कि जब आप लोअर में बरत रहे हो और हायर में बरत रहे हो, तो ठीक बिल्कुल ठीक प्रतिरूप, उसकी सही गतिशीलता। ये क्या नहीं है, वह ज्ञान केवल साक्षी की दृष्टि नहीं है। हायर अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, लोअर में तो आपको ज्ञान आ गया, पर आप कर क्या लो? अब ज्ञान तो आ गया सपोज, हालांकि इसको ज्ञान कहते नहीं जी। मेरे को ज्ञान आ गया कि घर के आग लग रही है, ज्ञान आया नहीं। क्योंकि आप प्रश्न इस पे आओगे, रे पानी कहाँ है, बुझाने का साधन बताओ। भगवान ही वरेण्य है, ये ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं माना जाता जब तक कि आपके एक्शंस पूर्ण रूप से इसके लिए केंद्रित न हो। तब तक केवल सूचना है, यदि सूचना है तो भी। अभी तो एक कदम ही मूव नहीं करता इसकी ओर। तो वहां ये वाली चीज नहीं है। वहां जो है ज्ञान केवल साक्षी की दृष्टि नहीं है, वह ईश्वर की अंतर्यामी और अप्रतिरोध्य दृष्टि है।
पता चल गया और हो गया काम। इसमें ये थोड़ी इतने कोई रगड़ते आप चल रहे हो, इतने घर्षण हो रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति सोचता है कि यार एक छोटी सी चीज तो नहीं हो रही। सिंसियर व्यक्ति, इनसिंसियर नहीं, सिंसियर व्यक्ति ये देखता है ये छोटी सी चीज तो मेरे से हो ही नहीं रही। रोज सोचते हैं, रोज वही काम करते हैं। आप जिस चीज की मांग करते हो, समता की, भगवान के प्रति प्रेम की, शांत, पता नहीं क्या क्या, ये कहां से होगी? बात भी ठीक है। ये पोटेंसी ऐसी है जहां केवल साक्षी नहीं है, ये इफेक्टिव ईश्वर है। ये पोइजेज हैं, अभी तो साक्षित्व भी नहीं है। इसकी ज्योतिर्मय नियामक शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसे रोका या नकारा नहीं जा सकता। इसलिए एक साधक के पास पावर है। इसीलिए मां कह रही है एक दीप शिखा ही दूसरी को प्रज्वलित कर सकती है। आप ज्ञान की बातें कहो, आपके मुंह पे अच्छी ही नहीं लगती। विवेकानंद जी के लिए वो ये कह सकता है मां का चपड़ास है इसके पास। तो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, यदि आपको ये सेंस आ जाए कि ये बिल्कुल इनइफेक्टिव है, आपकी बातें उतनी ही प्रभावी है जितना आप माँ को ऑफर्ड हो, बस। और यदि ऑफर्ड हो तो माँ जो बुलवाएगी वही बोलोगे, उसके अलावा न तो एक्ट करोगे न बोलोगे, अपने आप ही इफेक्टिव हो गई। ये टेक्नोलॉजी, ये मनोभाव दूसरा है। इसकी ज्योतिर्मय नियामक शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसे रोका या नकारा नहीं जा सकता। समस्त कर्म पर अपनी आत्म अभिव्यंजक, समस्त कर्म पर आप अब जो एक्ट करोगे कोई भी, उसमें सेल्फ एक्सप्रेसिव शक्ति जोड़ देगी। इसलिए ये जो व्यक्ति बात करता है वो जीवन चेंज करता है। इसीलिए दिक्कत होती है। नहीं तो परसों करते रहो, रीड करते रहो, चाहे श्री अरबिंदो के लिटरेचर को, आप उसी स्तर के ऊपर, यदि आप उसके संपर्क में नहीं हो तो रीड तो कर ही रहे हैं। जी हमने इतनी बार सावित्री पढ़ ली, तो माँ तो कह रही है आपको भगवान की ओर ले जाती है। तो फिर ये क्या, ये दोनों में ये बीच में गैप क्यों है इस बात में? क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्रेसिव जो पावर है, शक्ति, कर्म पे थोपने के लिए वो वाली चीज ऑपरेट करनी जरूरी है। और प्रत्येक क्रिया तथा आवेग को एक सच्चा, उससे पहले नहीं, उज्जवल, उससे पहले नहीं, यथार्थ और अटल रूप प्रदान करती है। इसलिए ये चीज इफेक्टिव है। बाहरी रूप से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, तो व्यक्ति के वहम हाथ लगता है, उसका कर्म, उसका जीवन इनइफेक्टिव रहता है। ये चीज उसको इफेक्टिविटी, आपके कर्म को ये चीज इफेक्टिव बनाती है। ये सूत्र है। नहीं तो हम जो काम कर रहे हैं, वो तो बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं। हर स्तर के ऊपर, हम भौतिक स्तर के ऊपर जो कर रहे हैं उससे लाखों गुना या करोड़ों गुना ज्यादा काम लोग कर रहे हैं। प्राणिक स्तर पे वो हमारी क्षमता ही नहीं है जितनी, कितने कवियों की, जो आपके आर्टिस्ट हैं उनकी कितनी कितनी क्षमता है, उनकी पॉलिटिशियंस की कितनी क्षमता होती है। मानसिक स्तर के ऊपर कितने कितने लोगों के अंदर पूरा पूरा साहित्य रचने की, नॉवेल्स बनाने की, ये सारी सब में है। तो फिर इनइफेक्टिव क्यों? ये अंत तो गत्वा, ये प्रश्न क्यों नहीं आता? ये मैं कर क्या रहा हूं, ये प्रश्न नहीं आता। यही वेद का केंद्रीय जो नोशन है, सत्य आपको आता है, इस सारी चीज से बिल्कुल मुक्त कर देता है, नई चीज देता है। नहीं तो साहित्य का कर क्या लो आप? इनफैक्ट लोगों ने, जिनने प्रामाणिक लोगों ने वेदों पे अटेम्प्ट किया है, वो श्री अरविंद कह रहे हैं आज तक तो 2000 वर्षों से कोई समझा ही नहीं, जबकि वो तो पंडित थे। कितने कितने ग्रंथ लिखे जिसको आप पूरे जीवन काल में पढ़ नहीं सकते। ऐसा ऐसा अन्वय, ऐसी ऐसी चीजें, एक एक शब्द के ऊपर टीकाएं कर रखी है। भागवत की अभी मैं खोज कर रहा था, एक एक व्यक्ति, किसी ने 25 वॉल्यूम खाली दशम स्कंद के ऊपर लिख रखे हैं। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कुछ इनके इस्कॉन के ही लोग हैं, उन्होंने इनके अनुवाद कर रखे हैं। कैसे किए होगा? मतलब यहाँ एक एक वॉल्यूम का नहीं होता, उन्होंने सैकड़ों वॉल्यूम उस आदमी ने अनुवाद कर रखे हैं, मोटे मोटे। कैपेबिलिटी तो जबरदस्त होती है। पर ये प्रश्न, और श्री अरविंद ये जो बात कर रहे हैं, फिर आरोहण क्यों नहीं हो रहा भाई? पर्सपेक्टिव में रखो चीजों को।
ये एक बड़ी मुश्किल चीज है। विज्ञान अपने से नीचे के स्तरों की अनुभूतियों को नकार नहीं देता, क्योंकि वह विलोप या लय नहीं है, निर्वाण नहीं है, अपितु हमारी व्यक्त प्रकृति की उदात्त परिपूर्णता है। वह प्रारंभिक उपलब्धियों को रूपांतरित तथा दिव्य क्रम विधान के तत्वों में परिणत करके अपनी निजी अवस्थाओं के अंतर्गत धारण रखता है। तो आपका एफर्ट इस भाव में जितना भी दिया गया है अभी भी, वो सारा का सारा जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये आप सोच के मां श्री अरबिंदो को ऑफर कर रहे हो, आपकी सारी चीज उसी लाइन में है, और यूं आप सोचो मैं अतिमानस में चला जाऊं, ये उसमें कुछ नहीं। वो तो अपने अहंकार को ही पोषित कर, मैं साधना कर लूं, मैं ये हो जाऊं, उससे तो अहंकार का ही पोषण ज्यादा है। यह ठीक है कि विज्ञान में पुरुष एक शिशु है, पर है एक राज शिशु। नीचे क्या है, इसलिए हेराक्लिटस साम्राज्य शिशु का है। विज्ञान में जगत एक राजोचितता और शाश्वत शैशव की अवस्था है, जिसके लिए ये सब लोग खिलौने हैं, बना रहा है, बिगाड़ रहा है उसको जो, और संपूर्ण विश्व प्रकृति जिसके कभी न समाप्त होने वाले खेल की अद्भुत वाटिका है, तकलीफ पा रहे हैं हम। विज्ञान दिव्य जड़ता की अवस्था को अपनाता है, पर यह अब उस अवश आत्मा की जड़ता नहीं होती जिसे प्रकृति जमीन पर पड़े पत्ते की तरह ईश्वर के निश्वास में चाहे जिधर ले जाती है। अवश आत्मा की जड़ता नहीं होती जिसे प्रकृति जमीन पर पड़े पत्ते की तरह ईश्वर के निश्वास में चाहे जिधर ले जाती है। अच्छा, आप ये भी जो कहते हो कि मैंने समर्पण, निश्चेष्ट निष्क्रिय समर्पण इस तरीके से कि पैसिव सरेंडर कर दिया, बस माँ मेरे को बजाए, तो आप इसको ये वाला मान बैठते हो। ये नहीं है, ये कि पत्ता पड़ा है और ईश्वर की श्वास चल रही है और वो इसको इधर उधर, ये बात नहीं है, इसमें मास्टरी नहीं है। यह तो एक, और हम कहते भी हैं पर उस स्टेट का हमको पता थोड़ी है। माइंड से एक मनोचित्रण कर रहे हैं हम उसका, बस। यह तो एक सुखद निष्क्रियता होती है जो प्रकृति रूपी आत्मसत्ता के कर्म और आनंद की अकल्पनीय तीव्रता को धारण करती है। वह प्रकृति अपने स्वामी पुरुष के आनंद से प्रेरित होती है, और साथ ही अपने आप को एक ऐसी पराशक्ति के रूप में जानती है जो उसके ऊपर एवं चारों ओर विद्यमान है, और उसे अपने अधिकार में रखती है तथा सदा ही अपनी गोद में परमानंद पूर्वक धारण किए रहती है। पुरुष प्रकृति की यह द्विविध सत्ता मानो जाज्वल्यमान सूर्य एवं दिव्य ज्योति का पुंज है। पुरुष और प्रकृति अब क्या बन गए वहां, सूर्य और उसकी ज्योति। यूं तो अलग नहीं है, ये एक ही है। रूपक देखो कितना जबरदस्त है। यहां अलग हो गई पृथ्वी के ऊपर, सूर्य से किरण आती है तो आएगी, बीच में बादल हो गए तो किरण नहीं आएगी। सूर्य होने पे भी आपका सत्य है, पर यदि आप इसके उन्मुख नहीं और बीच में बादल आ गए, अविश्वास के आ गए, भौतिकता के बादल आ गए, प्राणिकता के आ गए, पता नहीं क्या क्या बादल आ गए, किरण नहीं आएगी। सत्य तो होगा, किरण अलग हो गई, यहां एक है। इन बादलों को हटाता कौन है यहां, एक बड़ा जबरदस्त रूपक है। ये एक एक चीज मीनिंग, हम इसको इनफ खोल ही नहीं सकते, ये तो, नहीं तो अब आगे चल ही नहीं सकते। यही बात सावित्री की है, एक को पकड़ो और जब तक उसमें स्थापित नहीं हो जाए, मतलब एक लाइन आपकी पूरी साधना करवाने के लिए पर्याप्त है, और सारे समय आप उस भाव में रहें, सारे उसमें रहें। कल और बात करेंगे इसकी। यहाँ ठीक है दीपक, अब तक ये जो सारी स्कीम चल रही है, जबरदस्त वर्णन है, देखो श्री अरविंद का ये स्कीम है, यहाँ धरती पे यही काम है इसका। ये हमको एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो टॉर्च बेयरर्स हैं उनको ये क्लैरिटी सारे समय रहनी जरूरी है। जिनको ये कार्यभार सौंपा जा रहा है,
उनके लिए ये जरूरी है कि ये हर समय कम से कम बौद्धिक रूप से स्कीम हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ रहे कि भैया ये स्कीम है, तो हमारा कर्म फिर बाद में इससे प्रतिकूल नहीं होगा। हमारा अपना, दूसरों के लिए वो क्या है ये भूल जाओ, कोई दूसरा इसको वेरीफाई कर सकता ही नहीं, दूसरा है ही नहीं उस जगत के अंदर। इसलिए एक तो हम अपना कभी भी जीवन वास्तव में जीते ही नहीं, हम हमेशा कंसिडरेशन, ये क्या सोचेगा, इसका प्रभाव क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे आप कभी अपना जीवन तो जीते ही नहीं इफेक्टिवली, आप और कंसिडरेशन से मोल्ड करते हो अपने कर्म को। तो आप ये सोचिए कि जितने भी बरस जिए इनइफेक्टिव जिए। हम सबको ये क्लैरिटी बिल्कुल साफ साफ चाहिए। यदि कोई आप भूमिका निभाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, मीनिंगफुल जीवन जीना चाहते हैं, ये स्कीम और इस तरीके से है नहीं। रविकांत जी। जी, पूरा समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझेंगे इसको, दोबारा सुनेंगे, पढ़ेंगे। हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बिल्कुल, ये। इसी में निवास करना। और ये तो खाली हम विचार की बात कर रहे हैं, पर आपको क्या ये लगता है कि ये रियल है जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये बातें? तो आपने मुझसे परसों भी पूछी थी कि जब लिखा है तो है ही, वहां तक ना पहुंचे होंगे तो लिखा हो है तो सकता है नहीं, ये आपको महसूस होनी चाहिए अब धीरे धीरे कि हाँ यार बात तो यही है। इसीलिए तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ये मैं क्यों प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप हाँ कहते हो, हाँ का बड़ा ओकल्ट प्रभाव है आपके नेचर में, आप जैसे ही ये कहोगे कि हाँ बिल्कुल, तो आप ये पाओगे कि हाँ यार इससे असर हुआ, रोज कहने का रोज असर है। आप कह के देखो एक बार, और आप ये तुरंत पाओगे अरे इसका तो बड़ा जबरदस्त असर है, कि हाँ यही सत्य है, यही सत्य है। आपकी प्रकृति आके और जाले बुने, तुरंत कर अरे नहीं 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 नहीं, ये सत्य है। और आप ये पाओगे यार इसने तो आपको तुरंत रिलीफ दे दी, आपको मुक्त कर दिया कई चीजों से। आप करके देखना ये। ठीक है रविकांत जी। जी। देविका जी। ठीक है पंकज भाई, दोबारा आप पढ़ना पड़ेगा, ट्राई करके समझना। देखना, आप और विचार करना इसको, और गहराई पे जाओ 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 जाओ, इसके अंदर और जाओ। ये स्कीम रियल है। अब ऐसे आपको लगता इतनी दिक्कत है नहीं हो बंद रही है, है। ऐसे लगता है कि अंदर की फैकल्टीज ही बंद है, कि ये गहराइयों तक पहुंचा ही नहीं जा रहा, जैसे ना डीप जा ही नहीं जा रहा, ऐसा फील होता है। ये सब बंद है अंदर से ना, ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, ये अगर आप हाँ करो और इसमें ही जाओ, ये खोल देगी ये। इसीलिए मैंने क्यों कहा कि आपकी अंतरात्मा का जीवन है एक, और बाहरी जीवन का पता ही नहीं लग रहा हम क्या कर रहे हैं यहाँ। अगर ये स्टेट्स हैं तो हम बाहरी रूप से तो कुछ कर ही नहीं रहे। इसको अगर एक किया जा सके देविका जी, जीवन जीवन हो जाएगा। अभी तो जीवन क्या है, जैसा चल रहा है हम हमारा अपना यही हो, तो ये तो कोई मजा ही नहीं आ रहा। ये क्या जीवन हुआ अगर ये, हाँ ये संभावनाएं न हो जो श्री अरविंद बता रहे हैं, तब तो जो है सो बस ठीक है। पर ये देखो क्या बातें कह रहे हैं, क्यों देविका जी? हाँ जी। हमारा बर्थ राइट है ये। इसलिए अब दूसरों को आज बताओ, इतने साल से हमको इतनी दिक्कत हो रही है, क्या ये बात बिल्कुल ऑफ नहीं प्रतीत? इसलिए बेचारे दूसरे, उन्होंने कहा यार ये बकवास करते हैं ये सुबह सुबह बिठा के, हम जो कहते हैं उसको ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। अब क्या करें, अपन तो जो महसूस कर रहे हैं वो तो उनको हजार चीजों में से एक में कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। अब श्री अरविंद जो कह रहे हैं इसमें तो सारी मनुष्य जाति भी इनइफेक्टिवली काम कर रही है, स्कीम तो यहाँ दूसरी ही चल रही है। क्यों अनिल जी? बिल्कुल अद्भुत। मतलब अब वो लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब वो अनुभव कर रहे हैं, उनको दिख रहा है, जब भी तो लिख सकता है कोई। मतलब कल्पना भी कोई चीज कैसे आ सकती है? आ ही नहीं सकती। आप मतलब बड़ा मुश्किल चीज है मतलब। हाँ पर मेरे को ये बताइए कि ये मेरे को अगर रियल न लगे तो मैं इतने बरस कैसे, बचपन तो निकाल दो, मान लो कि साहब बिल्कुल इसको बिल्कुल। पता नहीं था, भावना में रह गए धोखे ये। में धोखे में नहीं चल सकता साहब इतना टाइम, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये चीज बड़ी जबरदस्त है। और वो किस तरह से लिख रहे हैं, मतलब वो कहाँ पहुंचे, मतलब वो आप कल्पना नहीं से बियॉन्ड है, मतलब सोच नहीं सकते। अच्छा पहुंच चाहे उनकी। हमको
मानसिक रूप से कितना समझ में आता है या नहीं आता, ये बिल्कुल क्लियर कट तो पहले कि ये स्टेट्स हैं और इसको ये मेरे को रियल लगती हैं, इसीलिए तो मैं प्रश्न करता हूं। और प्रश्न क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैं इस अवस्था तक जागृत करने की कि हाँ आप किसी दिन कहते हो हाँ यार यही है, ये जब जिस दिन कन्विक्शन आ गया उस दिन मैं ये मान लूंगा कि हाँ ये है। पर इस चीज का आप हाँ भी करते हो तो भी उसका प्रभाव है आपके बीइंग पे। हाँ, मैं वो सारी कुछ चीजें, कुछ गुरु बन रहे हैं, गुरु बन रहे हैं, हाँ ठीक है। आप कम से कम ये भाषा तो समझने पे आए, नहीं तो पहले तो हाँ, ये नहीं तो भाषा भाषा नहीं। नहीं समझ सकते थे बिल्कुल, मतलब वो एक रीच, रीच तो बहुत बड़ी चीज है फिर, बहुत बड़ी। तो पहले जो आपकी अनिल जी मिसगिविंग्स थी कि पता नहीं आप क्या बोलते हो और खंडन करते हो, ये तो अब कुछ रिलीफ आया क्या उसमें? नहीं, वो फ्रिक्वेंसी मैच करने लगी। पहले तो लगता था एकदम, चल क्या है, पहले तो नेचुरल है ना, रिवोल्ट होता ही है। नाराजगी थी। हाँ, ये भाई ऐसे ही कैसे कह सकते हैं, या इनका क्या इंटरेस्ट है, ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, मतलब वो एक भाव होता है, नेचुरल है, बिल्कुल होता ही है। हमारे गुरु ने जो चीज स्थापित करी है, क्या विचित्र चीज है। दीपक जी क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, यह अब हालांकि यह सत्य महसूस तो हो रहा है, भले यह पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी रियलिटी तो अब स्वीकार्य हो गई है। हाँ, चीजों को अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि अन्नमय, प्राणमय, मनमय पुरुष यदि अनंत के साथ जुड़ता है तो वह जड़वत, बालवत, उन्मत्तवत या पिशाचवत से संत बन जाता है। लेकिन वो अति मानस को टच करता है तो जाज्वल्यमान सूर्य और दिव्य ज्योति का पुंज बन जाता है। हम्म। तो यहाँ पर अनंत, अनंत किसके लिए बोला जा रहा है? अनंत तो, सच्चिदानंद के अनंत लिए। क्या वो? अनंत ये रूपक काम में ले रहे हैं अच्छा, पहले पैराग्राफ से, सच्चिदानंद के लिए। सच्चिदानंद के लिए। अच्छा अच्छा। अनंत है, अब क्या नाम दें उसका? आप कितना भी ऊंचा से ऊंचा बोलो, माइंड से ही तो अप्रोच करोगे। मनुष्य तो मनुष्य ही है भाई, मनुष्य से ऊपर क्या हो गया? मनुष्य, मनुष्य को वहम है एक। अब आप पशु को देखते हो तो आपको ये थोड़ी है कि पशु कोई मशीन बना लेगा, या आप कहे यार जब तक ये बिल्ली है तब तक ये क्या कर सकती है, आपको पता है ना इस बात का। पर मनुष्य से परे की चेतना ये देख लीजिए, जब तक तुम मनुष्य हो तो मनुष्य हो बस। पर ये बात आप मनुष्य रहते हुए इसको स्वीकार नहीं कर रहे, ये है प्रॉब्लम। आपको लगता है बस मनुष्य ही तो है, बस जो है सो। अब ये बात, ये वहम बंदर के भी होता होगा तो, पर आप उसको देख के कोई आपको चिंता होती है क्या? कल को ये यहां सरकार बना लेगा तो क्या होगा? आपको नहीं है ना चिंता। तो अगर बंदर बंदर ही है तो क्या आशा है? तो मनुष्य यदि मनुष्य ही है तो क्या आशा करते हो? आपने ही तो मनुष्य को बहुत ऊंचा कर रखा है। उस स्तर से देखो अब क्या नजर आता है आपको? कुछ नहीं होना। भौतिक ब्रह्मांड की विशालताओं में, इस सोलर सिस्टम में, आप सोलर सिस्टम को देखो, धरती कोई बहुत बड़ा ग्रह थोड़ी है, छोटा ग्रह है। इससे हजारों गुना बड़े ग्रह तो आपके घूम रहे हैं। और जुपिटर है कितना बड़ा, अगर जुपिटर नहीं हो तो यहाँ धरती पे जीवन संभव नहीं हो। सैटर्न, धरती से बड़े बड़े तो चंद्रमा लेके घूम रहे हैं। या वहम क्या है हमारे, ये समझ नहीं आ रहा। पर ये अब है सो है, और क्या कहें अब। क्यों दीपक जी? हाँ, मतलब यहाँ पर जो स्कीम है, चेतना का कोई स्तर किसी स्तर पे छलांग मार सकती है। जैसे कि आ, लोग बीच में सच्चिदानंद है उसको छोड़ के सीधे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद पे छलांग मार देते हैं, तो ये स्थिति हो जा रही है। हाँ यानी कोई चेतना का लेयर कहीं भी जा सकता है, लेकिन सही गति है कि अति मानस से होते हुए गुजरा जाए। हाँ, पर इसमें मैंने बीच में ये भी कहा था कि ये संभावना क्योंकि लोगों ने किया इसलिए संभावना है, पर ये कोई आम चीज नहीं है। क्योंकि लोगों ने ऐसे प्राप्त किया है इसलिए आपको ये पूरी स्कीम का पता भी चलता है। नहीं प्राप्त करते तो पता भी नहीं लगता इस स्कीम का। कोई आदमी किसी गेट से घुस जाता है, चाहे लाखों में से एक ही घुसा हो, पर आप ये कहते हैं हाँ गेट तो है भाई, इधर इधर से घुसा जा सकता है। आम नहीं है ये। और अब वर्तमान के अंदर चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। आज के माहौल में धरती पे जो इस सिनेरियो है, ये एक बड़ा प्रश्न है जो
मैंने किसी को करते सुना नहीं कि योग में नवीनता क्या। ये तो जो साधना वाला व्यक्ति है वो ये प्रश्न उठा सकता है और इसको किसी स्तर तक लेके जा सकता है, नहीं तो श्री अरविंद ने जो लिखा है कहा है पहले तो वही आत्मसात नहीं हो रहा। और सुप्रामेंटल आज धरती पे क्या क्या कर रहा होगा। आज विज्ञान ने जो चीजें पैदा करी हैं वो इस लाइन में सही है, गलत है, कंड्यूसिव है, क्या है, ये मूल प्रश्न है। इसीलिए यदि ये कनेक्शन नहीं करो तो एक बड़ा विभेद रह जाता है, सामान्य जगत और आध्यात्मिकता, और आध्यात्मिकता के नाम के ऊपर आडंबर, बस यही है जो है सो। क्यों दीपक जी? बिल्कुल। ये एक मूल प्रश्न है। स्कीम तो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत बड़ी वास्ट स्कीम है। अब तो ये सेंस आता है यार अपन ने बरस खराब किए, बचपन से ये मिल जाए तो बात ही कुछ और हो। जी जी। तो यहां विराम देते हैं। जय श्री मान। जय श्री राम। जय श्री